अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों में अमूमी तौर पर आजकल डिप्रेशन काफ़ी देखने में आता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बेजा और बहुत ज़्यादा है। और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपको एक तो आपके वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता, दूसरा जब आप 4-6 घंटे वेब सर्फिंग कर लेते हैं तो फिर आपको लगता है कि आपका वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है और उसकी वजह से आपके अंदर परेशानी और शर्मिंदगी का एहसास पैदा होता है। ये चीज़ें फिर आपको तन्हाई की तरफ भी लेके जाने पे मजबूर करती हैं कि सोशल मीडिया पे जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आपकी कोशिश होती है कि कोई और ना देखे, कोई ऐसा स्टफ़ जो आपके सामने आ जाए तो आप उसको वक्ती तौर पे एंजॉय तो कर लेते हैं, लेकिन वही चीज़ आपके अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है। तो आज के नौजवान के लिए, मेल या फीमेल, सबके लिए मेरा ये मशवरा है कि आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ का कोई गोल सेट करें। आपका सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि आप सुबह उठ के नमाज फ़जर अदा करें। जब आप अल्लाह के नाम से अपने दिन की इब्तदा करेंगे तो डेफिनेटली बाकी चीज़ें भी अलाइन होना शुरू हो जाएंगी। आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो ज़ाय हो जाता है सुबह 10 बजे तक सोने की वजह से, वो आप यूँ समझ लें कि 4 से 5 घंटे जो हैं रिकवर कर सकते हैं और उन 4-5 घंटों को आप प्रोडक्टिव वे से इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन और मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। तो लाजमी तौर पे अपना एक गोल सेट करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उनको डेली बेस पे फुलफ़िल करें। अगर आप गोल्स को पूरा नहीं करते तो ख़ुद को सज़ा का मुस्तहिक भी करार दें और अपने आप को सज़ा भी दें। जब तक आप सज़ा और जज़ा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। तीसरे नंबर पे अपने टाइम को शेड्यूल करें। आप देखें कि कौन सी अहम चीज़ें हैं जिनको आपको पहले करना है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप स्किप कर सकते हैं। अमूमी तौर पर होता ये है और देखने में ये आया है कि 80% आप वो काम कर रहे होते हैं जो फौरी अहम नहीं होता और जो इतना प्रोडक्टिव नहीं होता, जबकि 20% अहम और जो मुश्किल थोड़ा सा आपको लगता है वो काम आप छोड़ देते हैं और वही 20% आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाता है। तो आप आज के बाद कॉपी पेंसिल उठाएं, अपने टास्क लिखें कल के कि आपने क्या क्या करना है, उसमें से फिर देखें कि सबसे अहम कौन सा है जो आपकी माली या सेहत के हवाले से या बाकी आपके एकेडमिक रूटीन के हवाले से आपको ज़्यादा वैल्यूज़ दें। तो आप उस गोल पे सबसे पहले फोकस करें। अगर आप उस 20% के ऊपर फोकस करते हैं तो आपको रिजल्ट्स 80% आएंगे, और अगर आपने 80% उन चीज़ों पे फोकस किया जो इतनी ज़्यादा अहम नहीं है तो फिर आपको जस्ट लाइफ में 20% रिजल्ट्स आएंगे। तो ये जो 20% और 80% की रेशियो है, जब ये डिसबैलेंस होती है तो तब भी आप परेशानी और प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो आप अपने गोल्स को रीडिज़ाइन और रीडिफाइन करें। उसके बाद मेंटोरशिप हासिल करें। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग, सीनियर्स, असातिज़ा कराम होंगे जो आपको फ्री में हेल्प कर सकते हैं। आप उन लोगों की मदद तलब करें। बुजुर्गों में बैठे हैं, बड़ों में बैठे हैं, उनके तजर्बात से आप सीखने की कोशिश करें। लाजमी नहीं है कि आप ज़ीरो लेवल से नए व्हील को ईजाद करें। और इसी तरीके से पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और लाजमी तौर पर वॉक करें। जब आप वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसके ऊपर भी आपका एंडोर्फिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, खुशी का हार्मोन होता है और ये आपके अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ लाता है। और बेहतरीन अमल है कि आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। आप जितने भी थके हुए हैं, अजान आती है, आप काम छोड़ें और नमाज की तरफ जाते हैं, 5 मिनट मस्जिद में सुकून से बैठते हैं, नमाज इंतहाई सुकून और तसल्ली से अदा करते हैं, तो अब ये देखिएगा कि आपके अंदर इंतहाई लेवल पर ठहराव भी पैदा हो गया और मायूसी भी ख़त्म हुई है। तो इन चंद एक बातों पे अमल करके आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ हासिल कर सकते हैं।